नाबार्ड ग्रेडेड 2024 एग्जामिनेशन में अगर कोई सबसे बड़ा शौक था तो वो क्या था कि फाइनेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नाबार्ड ने पूछे हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ द जीएस सेक्शन, मेरिट में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस करंट अफेयर्स को किस तरह टैकल करना है अगर आप 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक जो हम आपको नाबार्ड के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक आपकी स्टार्टिंग पिलर ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि किस तरह का हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उनका क्या सिलेबस है। बिकॉज नाबार्ड में फेज 1 के लिए काफी टॉपिक्स की आपको सिलेबस नहीं मिलता, तो डिकोडेड सिलेबस हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं और हमने आपको एक ब्रीफ स्ट्रेटेजी दी है कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इट्स कंप्लीटली फ्री, आप इसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। ठीक है, एक स्टार्टिंग पिलर की तरह आप इसको लेकर यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि यार अगर करंट अफेयर्स फाइनेंस के पूछे गए हैं तो क्या मैं प्रिपेयर करूं या ना करूं, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट जिनका बाकी सेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने क्वेश्चंस फाइनेंस करंट अफेयर्स या फिर फाइनेंस स्टैटिक ओरिएंटेड पूछे गए हैं। तो शॉकर क्यों ना दोस्तों, बिकॉज अगर मैं आपको बात करूं फाइनेंस करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चन और फाइनेंस स्टैटिक से 4 क्वेश्चन, तो इन टोटल देयर वर 7 क्वेश्चंस व्हिच वर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन ऑफ जीएस सेक्शन। तो बहुत बड़ा शॉकर था एक तरह से, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ते ही नहीं है। बट नाउ वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर ऑन, अगर आपका ईएसआई, आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, योर रिपोर्ट्स आपकी बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो चुकी हैं, तो आई वुड एडवाइज कि आप फाइनेंस करंट अफेयर्स को लो प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, बट अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक चल रही है या फिर अभी आपने प्रेपरेशन स्टार्ट ही की है, तो फाइनेंस करंट अफेयर्स में जंप करने की बजाय आप सबसे पहले ईएसआई, गवर्नमेंट स्कीम्स, वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट के फाइनेंस करंट अफेयर्स से ही सारा पेपर आएगा। अगर बाकी सारा कुछ हो चुका है तब हम फाइनेंस करंट अफेयर्स पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा गया था, सेबी ने गाइडलाइंस निकाली थी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स अंडर द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। Then there was a question again on SEBI. Which of the following beta versions of the ruling settlement cycle system in capital market system was introduced in March 2024? Now, which is making it clear कि फाइनेंस करंट अफेयर से कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट शॉकर इसलिए था बिकॉज अगर आप नाबार्ड की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फाइनेंस करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते। हाँ, अगर आप आरबीआई नाबार्ड कॉम्बो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एडवांटेज था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फाइनेंस करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे भी यूटिलाइज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फाइनेंस करंट अफेयर्स तो पढ़ने हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि फाइनेंस स्टैटिक क्वेश्चंस कैसे आए। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे क्वेश्चन आया, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे क्वेश्चन आया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बिफोर आई प्रोसीड टू करंट अफेयर्स, यहाँ पे आप सिंपल चीज रखिए, जो भी टॉपिक्स न्यूज में चल रहे हैं गो विद द बेसिक, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके उनका स्टैटिक भी पढ़ लीजिए। बिकॉज हियर वी कैन नॉट से कि आपको पूरा का पूरा फाइनेंस स्टैटिक पढ़ना है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जो जो बेसिक चीजें वो आप पढ़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन एक नेट एसेट वैल्यू पे भी आया था। अब म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो यू शुड नो द बेसिक टर्म नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना। जैसे केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के ऊपर पिछली बार आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, तो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री शायद इसलिए पूछा गया हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नोबडी नोज वॉलंटरी रिटेंशन स्कीम क्यों पूछी गई है, we do not have an idea, but again I would say guys कि थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो। बाकी बेसिक जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में जरूर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बट अगेन इसको कब पढ़ना है, जब आपका ईएसआई, आपका जीए, आपका एआरडी कंप्लीट हो चुका है, देन यू हैव अ टाइम गो विद दिस थिंग। ठीक है जी। अब आते हैं कि क्वेश्चंस तो हमने देखे, बट हाउ मेनी मंथ्स ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स यू शुड प्रिपेयर इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंस करंट अफेयर्स। So the thing is simple guys, I would say the desirable timeline is same as we go for the examination. So phase 1 I would say 5 months and 3 months. phase 2 में भी एक क्वेश्चन आया तो वो भी पिछले 5 months में था, but again I would say here you can go with the 8 months timeline and 6 months would again be the most important months here. But in crisp I would say guys, instead of going for
अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ही कम है तो कम से कम आप एक टारगेट रखो 5 मंथ्स का कि मुझे 5 मंथ्स के लास्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी। अब आते हैं कि ये 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने कहाँ से हैं। ठीक है, बिकॉज यू कैन सी द एग्जामिनेशन ऑल्सो, हमारा पेपर कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर में था और हमारे अप्रैल में करंट अफेयर्स में था, मतलब लास्ट 4-5 मंथ से आप इसको टैकल कर सकते हो। देन what are the prominent sources from where you can cover the finance current affairs? So prominent sources, I would say guys, these are the two prominent newspapers which are very important in context of the financial newspapers, that is business standard और Limit। दोनों मत फॉलो करो, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लो, या फिर आप क्या कीजिए कोई भी कंपाइलेशन को फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो विद द कंपाइलेशन ऑफ EduTab that we are providing you, that is the current tab document we are providing you. So this current tab document, there is a proper section of GA plus finance where we are covering the important financial current affairs of SEBI, IRDAI, PFRDA, which is relevant for the NABARD students also. Earlier I used to say कि नत पढ़ो, but अब आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो that you can also read from the compilations part also. And you can see here the question was asked from Limit, that was got on the SEBI, because SEBI ने कुछ चेंजेस किए थे ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। और देखो यहां से भी उन्होंने प्रपोजेस चेंजेस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछा किस पे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है जी। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब स्ट्रेटेजी कौन सी है। मुझे पता है यार पढ़ना तो है, आई नो द टाइमलाइन, I know the sources, but the thing is, what should be my final strategy? I would say, guys, there is two type of strategies here. There will be some students who have already prepared ESI static, ARD static. They are good with the ESI current affairs. For those students, I would say start preparing finance current affairs. ठीक है जी। किस मंथ से पढ़िए? अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की है तो I would say let's start it from the month of Feb और March। यहाँ से आप start कर लीजिए। ठीक है। Then if you are that sort of student who till now has not started the current affairs and you are just juggling between ESI and ARD current affairs report schemes, I would say guys, उन बच्चों के लिए आपका पहला टारगेट यही है कि आप ESI, ARD, then I would say गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, यहाँ पे फोकस कीजिए। इसके बाद हम जीए को टारगेट करेंगे। अब उसके बाद जब आपके पास टाइम है तो आप लास्ट 3 मंथ्स के एक बार फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी उसको गो थ्रू कर लीजिए। अब फाइनेंस करंट अफेयर्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी किस चीज के रिगार्डिंग न्यूज पढ़नी है, तो आपको न्यूज पढ़नी है जो भी करंट अफेयर्स रिलेट कर रहे हैं सेबी, IRDAI, PFRDA और RBI। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, यू हैव डू नॉट हैव टू रीड सर्कुलर्स। तो याद रखना सर्कुलर्स आपको नहीं पढ़ना, चाहे वो सेबी का है, IRDAI का, PFRDA का, RBI का, बिकॉज सर्कुलर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सर्कुलर्स नहीं पढ़ना है अनलेस एंड अनटिल इफ RBI इज रिलीजिंग सम सर्कुलर रिगार्डिंग RRBs, बिकॉज RRBs नाबार्ड इज कंट्रोलिंग। अगर RRBs पे RBI ने कुछ निकाला वो पढ़ो, उसके अलावा आपको कोई सर्कुलर नहीं पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, यू ओनली हैव टू रीड दोज करंट अफेयर्स जो सेबी, IRDAI की न्यूज आपके न्यूज़पेपर्स में, तो मैंने न्यूज़पेपर्स बताए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड है, लाइमट है, जो न्यूज़पेपर्स में न्यूज है वो आपको पढ़नी है। अदरवाइज बाकी आपको वेबसाइट्स पे जाके अंदर जाके नहीं घुसना है। अब दूसरा पार्ट, जब आपने इनको पढ़ा है तो जो भी टॉपिक में चेंजेस हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो पता होनी चाहिए। प्लस जिस टॉपिक की बात हो रही है, जैसे सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में चेंजेस की तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ो। IRDAI ने कोई चेंजेस बोली हैं कि यार हमने ये प्रीमियम चेंज किया है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, दैट इज द थिंग यू नीड टू फोकस विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स। अब आते हैं कितने मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, बट आई वुड से गाइज, अगर आप बिल्कुल ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डर रहा है, मैंने आपको 3 मंथ्स बोलने हैं, बट अगर थोड़ा सा डर लग रहा है कि नहीं सर वो तो क्वेश्चन पीछे पूछ सकता है, तो देन टारगेट एटलीस्ट करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 5 मंथ्स विद रिगार्ड्स टू योर examination. So now guys, this is about the video, but before I end the video guys, we are offering you, if you are preparing for NABARD, so we guys are offering you, ठीक है, a comprehensive preparation for your NABARD examination, जहां पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.edutab.in पे जाके, ठीक है, नाबार्ड के कोर्सेज को भी यू कैन avail those courses also. So we guys are offering you basically comprehensive courses where we are offering you video lectures, live classes, study notes. In terms of current affairs, if I talk about here, we guys are giving you
different document for agriculture current affairs. Then we have schemes document, we have reports document, we have proper current affairs document, and along with that guys, we guys are also offering your booster document also. Monthly boosters are also being offered to you so that you can enhance your preparation in a comprehensive manner. आप अपनी preparation को अच्छी तरह follow कर सकते हो. बाकी the most important thing is I'm not here that I would say just course खरीद लो, नहीं. मेन ऑब्जेक्टिव इज वी वांट दैट कोई भी डाउट है आप डाउट सॉल्व कीजिए, कोई कोर्स ना लो, जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल, ड्रॉप अस अ कॉल, रिजॉल्व योर डाउट और आप खुद प्रिपरेशन करो. टेक द मेंटरशिप, वी विल ऑफर यू वन ऑन वन मेंटरशिप, दैट इज व्हाट वी वांट. हम एक इकोसिस्टम देना चाहते हैं आपको, दैट इज व्हाट वी वांट टू ऑफर यू इन द कोर्स आल्सो, दैट इज व्हाट. अगर आपको खुद आप पढ़ सकते हो आप खुद पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा कोर्स लो, बट अगर आपको लग रहा है रिक्वायरमेंट है तो दिस आर द courses we are offering you. We are offering you the gold course, which is non-merit section plus merit section plus phase 1, phase 2 and interview. If you do not, if you can say that मेरा नॉन मेरिट में कर लूंगा, आपको मेरिट सेक्शन की तैयारी करनी है, ठीक है, देन योर मेरिट सेक्शंस, योर फेज 2, योर इंटरव्यू will be prepared under your silver course here. इसके अलावा if you are preparing for multiple examinations guys, you guys can offer any combo course, RBI, IITI, NABARD, ठीक है ना, RBI, NABARD, full video courses here. So these are the courses you can offer here, and for that you just have to visit to the website edutab.in, ठीक है जी. And again I would say before you take out the course, आपको कोर्स खरीदने से पहले we guys are offering you some फ्री मटेरियल, ठीक है. आप हमारे कोर्स में जाइए, वहां पे जाके आप देखिए, ठीक है ना. उसके बाद हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं, आप यहाँ पे जाके डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप वो देखिए एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है जी. So I just show you. ठीक है. सो इफ यू क्लिक ऑन द कोर्स हियर, आप जब नो मोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे हमारे कोर्स के फीचर्स, यू विल सी द फ्री कंटेंट, दैट फ्री कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू हियर, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स हियर. तो आप सबको पूरा देखो एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि मुझे क्या करना है, ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑन योर how you should start preparing finance current affairs for the NABARD grade examination for the year 2025. I hope you have enjoyed this video guys. If you have really enjoyed this video, please do subscribe to our YouTube channel. Also do share the video with your friends, and guys, for more information you can also subscribe to my Telegram channel, the link for which is given in the description below. Other than that, जैसा मैंने आपको बोला है, we guys are offering you ecosystem. आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है नाबार्ड प्रिपरेशन को लेके, just do one thing, just drop us an email on our email ID hello@edutab.co.in. or if you feel you want to connect to us, do not worry guys, just drop us a call on the number 81462072441, ठीक है. So I hope guys the video is useful for you. So keep working hard, keep preparing hard, and now start preparing finance current affairs for the NABARD grade examination. Bye bye.